एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और दूर के कुएं से पीने का पानी लाने लंबा रास्ता तय करता था। वह मिट्टी के 2 बर्तन ले जाता था। उसने उन्हें लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरों पर बांधा और छड़ी को अपने कंधों पर रख लिया। एक बर्तन एकदम सही था। दूसरे बर्तन के किनारे पर एक छोटी सी दरार थी। उस दरार की वजह से किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी बह जाता था। सही बर्तन को खुद पर गर्व था, लेकिन हर दिन वह फटे बर्तन का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही बर्तन ने फटे हुए बर्तन को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें देखो, तुम बेकार हो। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी हमेशा गायब हो जाता है। फटा हुआ बर्तन कुछ नहीं बोला। वह अपनी उदासी को छिपाते हुए चुप रहा। दिन ब दिन यही होता रहा। सही बर्तन चिढ़ाता रहा, फटा हुआ बर्तन चुप रहता। धीरे धीरे छोटा बर्तन खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सका। आंसू उसके किनारे से बहने लगे जब उसने किसान से फुसफुसाया, मुझे बहुत खेद है। किसान ने उसे प्यार से देखा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? उसने धीरे से पूछा। फटा हुआ घड़ा कांपती आवाज में बोला, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं। मेरे में एक छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। फिर भी तुम मुझे कभी डांटते नहीं। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दो। किसान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या यही बात तुम्हें दुखी करती है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम कभी भी अपने आप को बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़े लेकर कुएं से पानी भरने गया। वापस आते समय उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के किनारे ध्यान से देखो। फटा हुआ घड़ा नीचे देखने लगा। उसके आश्चर्य के लिए रास्ते के उसके वाले किनारे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कई दिनों में पहली बार फटा हुआ घड़ा अपनी उदासी भूल गया। इसने सुंदरता की प्रशंसा की और थोड़ा खुश महसूस किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो इसने फिर देखा कि आधा पानी गायब हो गया था। इसका दिल बैठ गया। वह दुखी होकर फुसफुसाया, उन फूलों को देखने के बाद भी मैं तुम्हें निराश किया। मैं अभी भी पूरा घड़ा पानी नहीं ला पाया। किसान ने घड़े नीचे रखे, मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी तक समझे नहीं हो। क्या तुमने कुछ खास नहीं देखा? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ के रास्ते पर थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। दरार वाला घड़ा आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। क्यों? वे सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों हैं? उसने धीमे से पूछा। किसान की मुस्कान और चौड़ी हो गई, क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी दरार के बारे में पता था। इसीलिए कई महीने पहले मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूलों के बीज बोए थे। हर रोज जब हम घर लौटते तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे और अब तुम्हारी वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। दरार वाले घड़े के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे खुद को खास महसूस हुआ। किसान ने घड़े को प्यार से देखा और कहा, देखो, तुमने सोचा कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें बेकार बना दिया, पर वही कमजोरी सबके लिए खूबसूरती और खुशी लाई। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने ढंग से एकदम सही हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सभी में कमियां हैं, हम सभी में दरारें हैं, पर कभी कभी जो हम अपनी कमजोरियां समझते हैं वही हमारी ताकत बन जाती है अगर हम नजरिया बदल दें। दरार वाले घड़े की तरह तुम्हारी कमियां भी कुछ सुंदर बना सकती हैं।